अब यहाँ पर ठाकुर जी सभी से मिल रहे हैं क्योंकि उनका भी अंत समय है। अब जो लीलाएं वो करना चाहते थे वो सारी लीलाएं वो कर चुके। महाभारत हो, कंसवध हो, जरासंध वध हो, सब कुछ कर लिया। अब उनके भी जाने का समय है। तो ठाकुर जी सबसे मिलते हैं, सबसे। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां, राधा रानी, वसुदेव जी, देवकी माता, उद्धव जी, विदुर जी, पांडव, सबसे मिलते हैं। सबको एक स्थान पर बुलाकर सबको कुछ ना कुछ देते हैं। देवकी माता कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारे लिए जीवित थी, अब तुम जा रहे हो तो मुझे मेरे 6 पुत्र वापस देकर जाओ जिसे कंस ने मार दिया था। तो ठाकुर जी यमलोक जाते हैं और वहां से वो 6 पुत्रों को वापस लेकर आते हैं, देवकी माता को देते हैं, गोपियों से मिलते हैं, उन्हें वचन देकर जाते हैं मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यहां कितने वृंदावन गए हैं, कितनों ने वहां पर जो निधि वन है उनके दर्शन किए हैं, जहां पर ठाकुर जी आज भी हर रात्रि में रास करने को आते हैं। तो वो बात झूठ इसीलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और एहसास कराता रहूंगा कि मैं वहां रह रहा हूं। ये मैं वचन देता हूं, और कहीं का मैं शायद वचन नहीं देता, पर वृंदावन छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा वहां रहूंगा। ठाकुर जी सभी से मिलते, यशोदा मैया, राधा रानी, नंद बाबा। अब यहाँ पर वो बच्चे, ठाकुर जी का जो वंश है, पुत्र पौत्र इत्यादि, वो मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान करते, होश में नहीं रहते, बातें करते करते किसी की बाताबाती हो जाती है, वो धीरे धीरे झगड़े में बढ़ती जाती है और बढ़ते 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 क्रोध में आकर सब एक दूसरे को मार कर ही खत्म कर देते हैं। बलराम जी बीच में रोकने आते हैं, उन्हें भी मारते हैं, सब खत्म हो गए। अब सिर्फ बचे हैं श्री कृष्ण, पूरा वंश खत्म हो गया। अब ठाकुर जी भी सबसे मिलकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, लेटे हुए हैं। वो वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से उनको ढक कर रखी है, केवल उनके पैरों की मणि दिख रही है। अब यहाँ पर प्रसंग है महाराज, वो जो लोहे के मूसल का टुकड़ा था जो पानी में गिरा, तो उसे एक मछली ने पकड़ा, एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा, उसे काटा गया, उसमें से वो मूसल निकलता है, उसे धार कर कर उसने अपने तीर के आगे लगा लिया। उसी रास्ते से वो शिकारी जा रहा था, उसने पैरों की मणि देखी, उसने उसे हिरण की आंख समझी, हिरण की आंख चमकती है, उस चमकती हुई मणि को उसने हिरण की आंख समझी, हिरण की आंख समझकर उसने दूर से ही तीर चला दिया। तीर सीधा ठाकुर जी के पैरों पर लगता है। देखिए उन्हें कोई नहीं मार सकता, बलराम जी भी ठाकुर जी का ही अवतार थे, उन्हें भी कोई नहीं मार सकता, पर एक लीला करनी पड़ेगी। तो ये भी एक लीला थी कि पैरों में तीर लगा तो ठाकुर जी का अंत समय हुआ, वो जाते हैं, वो तीर लगता है, तीर लगता है, भगवान उठते हैं। भगवान को देखते ही तो शिकारी, जो सब सोच रहे हैं कि भगवान कैसे ना जाए, अगर पता चल जाए कि मेरे कारण ही भगवान जा रहे हैं तो उस पर क्या बीत रही है, वो रोने लग जाता है। ठाकुर जी कहते हैं रोने की बात नहीं है, मैंने अपना वचन पूरा किया है। वचन यानी वचन नहीं कहूंगी, ये शिकारी और कोई नहीं था, राम अवतार में ठाकुर जी ने किसी पर पीछे से वार किया था। किस पर? बाली। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं चाहता ऊपर जाकर मुझ पर कोई उपकार रहे। राम अवतार में मैंने तुम पर पीछे से वार किया, कृष्ण अवतार में तुमने मुझसे पीछे से वार कर दिया, हो गया हिसाब बराबर। मैं ऊपर कोई उपकार लेकर नहीं जाना चाहता। इसलिए कहते ना महाराज, दान करने को कहते तो कहते इसमें धन की कमी नहीं आएगी और धन बढ़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी उपकार नहीं रखते कि ऊपर जाकर हम कह सके कि भाई हमने तो दान किया था, आपके जो भक्त हैं उनकी सेवा की थी, उन्होंने, वो कहेंगे हम मैंने डबल चौबल वापस किया था। मैं किसी का उपकार नहीं रखता।
तो ठाकुर जी यहां सबका हिसाब बराबर कर कर जा रहे हैं। तो वो बाली ही थे जो दूसरे जन्म में शिकारी के रूप में आए थे। तो वही लोहे का मूसल जिसने वंश के जो अंतिम चिराग थे ठाकुर जी, उनकी भी हत्या करते हैं या मृत्यु देते हैं। यहाँ पर सारी देवी देवता आते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, हो गई लीलाएं, चलिए घर वापस। इतने दिन हम आपके बिना रहे हैं, अब हम नहीं रह सकते, अपने धाम वापस आइए। ठाकुर जी अपने धाम वापस जाते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यहाँ संपन्न हुई।